Hi guys, this is CA Kshitij Gupta and you are watching Wealthy's YouTube channel. दोस्तों अभी रिसेंटली बजट अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वहीं जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब 2023 में इन दोनों टैक्सेस के जो अलग अलग रेजिम चल रहे हैं, इन रेजिम में से किस में आपको अपना टैक्स पे करना चाहिए और क्या आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उससे पहले कुछ की चीजों पे हम लोग बात कर लेते हैं जो लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए अभी यहां पर क्या अनाउंस हुआ है कि जो टैक्स रिबेट है उसको न्यू टैक्स रेजिम में बढ़ाकर 7 लाख रुपीस तक कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीस तक होती है और आप न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और ओल्ड टैक्स रेजिम में ये जो इनकम है ये ऑलरेडी 5 लाख रुपए की चल रही है। तो ओवरऑल अगर आपकी 5 लाख रुपए की नेट टैक्सेबल इनकम बनती है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कोई भी पैसा नहीं पे करना होगा। अब यहां पर जो स्लैब रेट्स हैं वो भी दोनों के अलग अलग हैं। जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसका थोड़ा सा स्लाइटली अलग है जो आप अभी यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और जो न्यू टैक्स रेजिम है इसका भी जो स्लैब रेट है ये स्लाइटली अलग है। अब देखिए इन दोनों में मेजर फर्क क्या है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती है, जैसे कि सेक्शन 80C की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन, HRA अलाउंसेस, हाउस जो आप ले रहे हैं उसका अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन का वो अलाउंसेस, ये सब अलाउंसेस आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलते हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको मिलते हैं। तो एक बार ही चलते हैं कैलकुलेटर पे, मैं आपको लेकर चलता हूं और देखते हैं कि अगर आपकी इनकम किस लेवल की है तो आपको इन दोनों में से कौन सा टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, किसमें आपको कम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने ओल्ड टैक्स का जो अपना स्लैब रेट चल रहा है और न्यू टैक्स का जो स्लैब रेट चल रहा है ये दोनों यहां पर डाल दिए हैं। तो अगर आप पहले ओल्ड टैक्स रेजिम की हम देखते हैं टैक्स रेट, तो देखिए अप टू 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे 2.5 लाख से 5 लाख तक भी आपको 0% टैक्स देना होगा अगर आप 5 लाख रुपए तक की ही आपकी इनकम है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब रेट में आपको 5 लाख रुपए 5% का टैक्स देना होगा। वहीं 5 लाख से 10 लाख में 20% और 10 लाख से ज्यादा की इनकम में 30% के आसपास का टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम दोस्तों न्यू टैक्स की बात करते हैं तो यहां पर अभी रिसेंटली बजट में स्लाइटली चेंजेस हुआ है। 50,000 हर लिमिट को बढ़ा दिया। पहले ये लिमिट भी 0 से 2.5 लाख की थी जिसको 0 से 3 लाख के आसपास कर दिया। तो 0 से 3 लाख 0% टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख देखेंगे तो 5% टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख देखेंगे तो 10% है, 9 से 12 अगर हम बात करते हैं तो 15%, 12 से 15 लाख 20% और मोर देन 15 लाख में 30% का टैक्स आपको यहां पर देना होगा। अब यहां पर मैंने कैलकुलेशन दिखाई है अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से क्या आपको टैक्स पे करना होगा। तो देखिए अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस के आसपास है तो आपको दोनों ही टैक्सेस में किसी भी उसमें टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 5.5 लाख है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर हम देखेंगे तो 50,000 तक की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, वो लेस करके हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे आ जाती है। तो यहां पर भी हमें 5.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हैं या आप न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख रुपीस तक की हो जाती है तो आपको यहां पर ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं। तो लेकिन आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी टैक्स 7.5 लाख तक की इनकम में आप मान सकते हैं नहीं देना, क्योंकि 7.5 लाख की इनकम होगी उसके ऊपर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 7 लाख बैठ जाएगी, तो टैक्स पेड आपका 0 होगा। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहते हैं तो आपको 7.5 लाख की इनकम में एटलीस्ट अगर आप 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करते हैं सेक्शन 80C में, जैसे आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे करते हैं तो HRA एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। 80D सेक्शन में अगर आप इन सब में डिडक्शन 2 लाख रुपीस तक का क्लेम करते हैं तो आपको कोई टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में भी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में 7.5 लाख रुपए पे कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं
तो वहां पर आपको टैक्स देना होगा। ये चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है। वहीं दोस्तों सब यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ के 10 लाख रुपीस के आसपास हो जाती है, तो 10 लाख रुपीस में अगर आप सेम 2 लाख रुपीस की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको 62,500 का टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में यहां पर पे करना पड़ेगा। वहीं सेम इनकम पे 10 लाख रुपए की इनकम पे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में देखते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा 52,500 के आसपास। अब दोस्तों देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको एक चीज समझनी है कि सारा जो आपका खेल है वो कितना डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सेम, हम वही सेम एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, 10 लाख रुपीस की इनकम पे अगर आपका जो डिडक्शन क्लेम्ड है वो बढ़ के 3 लाख रुपीस का हो जाता है, तो आप ओल्ड टैक्स में कम टैक्स पे करेंगे। तो उस केस में आप यहां पर देखेंगे आप सिर्फ 42,500 का ही टैक्स पे करेंगे और न्यू टैक्स रेजिम में आप वहीं पर 52,500 का टैक्स वहां पर पे करते हुए नजर आ रहे होंगे। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं 12.5 लाख रुपए की सैलरी पे, तो 12.5 लाख अगर रुपए आपकी सैलरी हो जाती है और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको जो डिडक्शंस हैं वो सारी डिडक्शंस मिला के 3,10,000 रुपए तक की डिडक्शंस क्लेम करनी होगी। तब आपका जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रेजिम के बराबर यहां पर आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे 3,10,000 तक की अगर आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो आपका जो टैक्स बनेगा वो लगभग 90,000 रुपीस के आसपास बनेगा। वहीं अगर आप 12,50,000 की इनकम पे यहां पर न्यू टैक्स में देखेंगे तो 90,000 का टैक्स आपको देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम और बढ़ जाती है, 15 लाख रुपीस की इनकम हो जाती है, तो उस केस में भी आपको और टोटल अगर हम देखेंगे 3,50,000 के आसपास की डिडक्शंस आपको लेनी होगी अगर आप यहां पर अपना जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से बनाना चाहते हैं। यहां पर आप 3,50,000 तक की डिडक्शंस अगर लेंगे तो आपको 1,42,000 के आसपास टैक्स देना होगा, जो स्लाइटली अभी भी ज्यादा आप यहां पर देख सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम से है। तो देखिए यहां पर आपको ये जो कैलकुलेशन दिखाने का मेरा पर्पस है वो सिंपल सा है कि आपको एक चीज यहां पर समझनी है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके बने रहने का या उसमें आपको इनकम टैक्स पे करने का तभी फायदा होगा जो आपकी जो मैक्सिमम डिडक्शंस हैं वो यहां पर अगर आप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-2.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप जनरली ले सकते हैं। इसके ऊपर की डिडक्शन कितनी आपको मिल सकती है वो डिपेंड करेगा अदर फैक्टर्स पे, जो आपको यहां पर समझकर चलने होंगे कि डिडक्शंस कितनी आप ले रहे हैं उस पे ही ये सारा डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ेगी 10 लाख रुपए तक की सैलरी पे तो आपको यहां पर अगर आप 3 लाख का भी डिडक्शन ले लेंगे तो आपको कम टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में देना होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो डिडक्शंस भी आपको बढ़ाने होंगे, तभी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कम टैक्स पे कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस कैलकुलेशन से एक चीज यहां पर साफ हो जाती है कि आपकी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप जितना ज्यादा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 80C 80D इन सेक्शंस में, तो ही आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम यहां पर बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले में से नहीं हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते, तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन यहां पर रहेगा। और अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में बने रहना है तो आपको अलग से फॉर्म भर के इस बारी ओल्ड टैक्स रेजिम में बना होगा, क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इस बारी से होने वाला है। अब यहां पर देखिए अगर हम डिडक्शंस की बात करते हैं तो 80C की 1,50,000 की डिडक्शन है जो मोस्टली सभी लोग अभी तक क्लेम कर लेते हैं। उसके अलावा 80D की डिडक्शन है 50,000 रुपीस की, जो आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप NPS कराते हैं तो आप 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, तो ये हो गई आपकी 2,50,000 तक की डिडक्शन। इसके अलावा अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो HRA आपको मिल सकता है और वहां पर आप अपना लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो ये लगभग आपकी 3-3.5 लाख तक की डिडक्शन हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करते हुए ये भी सोचना है कि क्या आप फ्यूचर में होम लोन लेने वाले हैं या नहीं,
क्योंकि अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन में इंटरेस्ट की पेमेंट जो आप साल में 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की पेमेंट देते हैं वो सेक्शन 24 में आपको एज अ डिडक्शन मिल जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपको एज अ डिडक्शन मिल सकता है अगर आप होम लोन ले रहे हैं। तो ये सारी डिडक्शंस है जो आपको मिल सकती है। और अगर आप होम लोन ले रहे हैं, आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है जिसमें आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सालाना देते हैं, तो आप आराम से 4 से 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम करके ओल्ड टैक्स रिजिम में ही बने रह सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करने वाला है कि आपका डिडक्शन कितना है। अगर आप डिडक्शन क्लेम करने वाले लोग हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए। और अगर आप ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते, आप ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ना आपका कुछ होम लोन वगैरह चल रहा है, तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।